हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल्स को। जैसे कि आप नाम में ही देख पा रहे हैं, टूल नहीं टूल्स है, क्योंकि एक टूल के अंदर बहुत सारे तीन तीन टूल्स है, तो इसलिए हमने नाम को टूल्स रखा। तो सबसे पहले जो आता है ऑब्जेक्ट, क्विक सिलेक्शन टूल में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने के लिए हमें पहले ही हमने एक इमेज को ओपन कर रखा है, तो पहले उसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो कलर के बीच में बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है, तो अब ये क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप इसको लीजिए और तो इस क्विक सिलेक्शन टूल्स को आप लीजिए और लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग कीजिए जितना भी आपको सिलेक्शन चाहिए। ये मतलब जिस सब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन चाहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर से इसे ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने छोड़ दिया, इस पूरे फ्रूट में बहुत ही सही तरीके से सिलेक्शन बन गया। आप जूम करके भी देख सकते हैं, हर जगह से बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्शन बन गया है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स का यही काम है, वो अपने आप ही सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेती है। और अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वही कंट्रोल जे या लेयर वी कॉपी करके आप नीचे कोई और कलर दे सकते हैं। जैसे इस लेयर को नीचे दे, अगली वीडियो हम लेयर पे ही रखेंगे। तो अगला टूल की तरफ बढ़ते हैं और अगला टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल्स वैसा ही काम है कि बहुत जल्दी जल्दी अपने आप ये भी करता रहेगा। क्विक सिलेक्शन टूल आप अगर जूम करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कर्सर है, कर्सर में के बीच में एक प्लस साइन आ रहा है। इसका मतलब कि ये सिलेक्शन ऐड करता जाएगा। और ये तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो पहले इसे डिलीट कर लेते। तो हम जब भी क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन करता रहेगा। ये देखिए अब अपने आप सिलेक्शन हो गया ये ऐसे। और अगर इस स्टिक का भी चाहिए तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने की शॉर्टकट है, ये पी के साइड पे जो स्क्वायर आ रहा है, तो लेफ्ट वाला स्क्वायर बटन इसको छोटा करेगा और राइट वाला स्क्वायर इसको बड़ा करता रहेगा। ब्रश या किसी भी सिलेक्शन टूल को छोटा या बड़ा करने की एक और शॉर्टकट है, ऑल्ट और राइट क्लिक प्रेस करके, ऑल्ट और राइट क्लिक को एक साथ प्रेस करिए। इसके बाद राइट की तरफ जाएंगे तो बड़ा होता रहेगा और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो छोटा होता रहेगा। तो ये भी एक शॉर्टकट है, याद रख सकते हैं आप। तो पहले तो हम इसे छोटा कर लेते हैं और देखते हैं। अब इमेज को थोड़ा बड़ा कर लिया, अब इसको ऐसे ड्रैग करें तो ये अपने आप सिलेक्शन होता जाएगा। और अब देखिए ये बीच का जो कलर है ये भी सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट यहाँ से माइनस करने के लिए फिर से वही शॉर्टकट, आप ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये माइनस होता रहेगा, मतलब सिलेक्शन से हटता रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही क्विक सिलेक्शन का टूल का काम है। और नेक्स्ट जो टूल है वो है मैजिक वॉन्ट टूल। तो मैजिक वॉन्ट टूल्स को देखने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आप सिलेक्शन देख रहे हैं, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा तो ये हट जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, तो मैजिक वॉन्ट टूल्स को देखने के लिए हम एक और इमेज ओपन कर लेते हैं जो हमने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर जो स्काई है, हमें वो स्काई सिलेक्ट करके स्काई को बदलना है। अगर इस माउंटेन को सिलेक्ट करना है तो ऐसा आप क्लिक कीजिए, तो देखिए हमने जहाँ पे क्लिक किया उस कलर से मैचिंग कलर को ये सिलेक्ट करता रहेगा। और यहाँ पे भी एक ही कलर, सेम कलर ही है, लेकिन आंखों में इतना दिखता नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर इसकी मदद से कर लेता है। तो ये हमने दोबारा क्लिक किया तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिछली वाला सिलेक्शन हट रहा है। तो हमें उसी के साथ सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करना होगा। तो शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे, और ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और है, शिफ्ट दबा के हो गया। अब देखिए, मान लीजिए हमें इस स्काई को बदलना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस वक्त हम स्काई को सिलेक्ट करके रखे हैं।
तो हमें सेलेक्ट को इन्वर्स करना होगा, मतलब स्काई छोड़ के बाकी जो भी एरिया है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा। आप शॉर्टकट कंट्रोल जे कीजिए तो ये एक न्यू लेयर पे आ जाएगा। तो मान लीजिए हमें कोई यहाँ पे कोई और स्केल लगाना है, तो ये एक और इमेज है, हम यहाँ से इतना सा अच्छा रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से ये वाला स्काई हमने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सी करके यहाँ पे आइए, कंट्रोल वी प्रेस करिए तो ये आ गया। अब ये इमेज अगर छोटा है इससे, तो हमें इसे बड़ा करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से हो गया। अब मैजिक वन टूल में यहाँ पे कुछ चीज़ें है कि पॉइंट सैंपल 3x3 एवरेज, और इसका मतलब है कि पॉइंट सैंपल आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे उसी पिक्सल की कलर से मैचिंग कलर्स को ये ऐड करता रहेगा। और अगर 3x3 आप एवरेज करते हैं तो हर साइड के 3 पिक्सल्स के एवरेज कलर को लेकर ये सिलेक्ट करेगा। तो इसे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ये पॉइंट सैंपल पे सही है। और टॉलरेंस एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, छोटा सा एरिया सिलेक्शन हुआ, लेकिन अगर हमने इस टॉलरेंस को बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक बार क्लिक करने से देखिए पूरा हो सिलेक्शन बन रहा है। तो इस टॉलरेंस को बढ़ा के ये कम करके अब टॉलरेंस को जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एरिया सिलेक्ट होगा, और टॉलरेंस को जितना कम करेंगे उतना कम एरिया सिलेक्ट होता रहेगा। और यहाँ पे वही फिर से एंटी एलियस, तो एंटी एलियस हमने पिछले वीडियो में बताया था। और उसके बाद में देखिए कंटीजियस, तो कंटीजियस क्या है, तो कंटीजियस के चेक लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए थोड़ा सा हिस्सा ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन इससे मैचिंग कलर्स तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि कंटीजियस मतलब कि कंटिन्यूसली सिलेक्ट करेगा, वो जितना एरिया एक साथ है वही सिलेक्ट होगा। अगर कुछ एरिया बीच में कोई और कलर है तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। मतलब वही कोविड वाला केस, की कोविड टच होने से हो रहा है, ऐसा ही केस कुछ। तो कंटीजियस अगर हटा दिया तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी एरिया वही कलर है, चाहे वो कितना भी दूर हो, ये पूरा इमेज में जितना भी दूर वो कलर हो वो सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो अगर इससे कंट्रोल जे प्रेस किया तो देखिए कुछ खास चीज़ बना नहीं, लेकिन आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या काम क्या है इसका। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि कंटीजियस अगर रहेगा तो आप जहाँ पे क्लिक करेंगे उसके साथ में जुड़े हुए कलर से सिलेक्ट होगा, और अगर इसको हटा दिया तो उसके जितना भी दूर हो, एक ही इमेज में जितना भी दूर हो, सेम कलर्स को वो कैच कर लेगा। उसके साइड में है सैंपल ऑल लेयर्स। तो सैंपल ऑल लेयर्स का मतलब देखिए, हमें पहले एक न्यू लेयर, इस लेयर को डिलीट करते हैं और पहले एक न्यू लेयर लेते हैं हम। तो सैंपल ऑल लेयर्स क्या करता है, अगर इसका हम अनचेक रहने देते हैं और यहाँ पे आके हम सिलेक्ट करने की कोशिश किया तो पूरा इमेज ही सिलेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लेयर जो है वो एक ब्लैंक लेयर पर है। अगर नीचे वाला ऑफ कर दो तो देखिए एक ब्लैंक लेयर है, तो ब्लैंक लेयर पे कोई भी पिक्सल नहीं है, तो वो पूरा ही सिलेक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर कर दिया तो अब क्या होगा, मतलब सैंपल ऑल लेयर्स का मतलब क्या है कि जितने भी लेयर्स सब में से सैंपल उठाएगा ये। तो यहाँ पे हमने जिस भी लेयर पे होगा, जो भी लेयर एक्टिव होगा उसके नीचे या ऊपर जितने भी लेयर्स है, जितने भी लेयर्स विजिबल है, मतलब ये बैकग्राउंड लेयर का इमेज विजिबल हो रहा है यहाँ पे, तो हमें सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगाया हुआ है। तो हम जब भी क्लिक करेंगे तो अगर इसको बढ़ाना लीजिए, तो हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, चाहे वो नीचे वाला इमेज का पिक्सल ही क्यों ना हो, वो उठा लेगा ये। और इसके साइड में देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट आप जब भी क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड और फ्रंट में फोकस में जो चीज़ है उसमें से एक डिफरेंस करके ये देख सकते हैं आप कि ये पहाड़ जो है वो बैकग्राउंड से अलग दिख रहा है, तो ये अपने आप डिटेक्ट करके सिलेक्ट कर लेगी इसको। और साइड में एक चीज़ है सब्जेक्ट सिलेक्ट एंड मास्क। तो सिलेक्ट एंड मास्क क्या है, अब क्विक सिलेक्शन टूल्स में, तीनों टूल्स में से किसी भी टूल्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट एंड मास्क आएगा। तो सिलेक्ट एंड मास्क मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगले किसी वीडियो में हम सिलेक्ट एंड मास्क को डिटेल्स में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।